जैसे ही विद्युत से लॉकेट उतारने के लिए कहा तो विद्युत सोच में पड़ गया। अब आगे। मैं ये जानता हूँ विद्युत कि मेरी अग्नि शक्ति ग्रंथ तुम्हारे पास है। मैं वो ग्रंथ तुमसे वापस नहीं लूंगा क्योंकि मैंने उसे अपने शिष्य के लिए ही बनाया था। कि मेरी अग्नि शक्ति ग्रंथ तुम्हारे पास है, मैं वो ग्रंथ तुमसे वापस नहीं लूंगा क्योंकि मैंने उसे अपने शिष्य के लिए ही बनाया था। थामा के मुंह से अग्नि शक्ति ग्रंथ का नाम सुनकर विद्युत के चेहरे पर घबराहट और उसकी आंखों में खौफ नजर आने लगा। वो हड़बड़ाकर अपने कदम पीछे करने लगा। डरो नहीं विद्युत, मैंने आज ही तुम्हें अपना शिष्य बनाया है और तुम्हारे लेटर पर गुरु की मुहर भी लगाई है। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाऊंगा? मैंने तुम्हें अपना शिष्य मान लिया है, इसलिए तुम उस ग्रंथ को अपने पास रखो। मुझे कोई एतराज नहीं है। उस ग्रंथ के पहले हिस्से में रफ्तार और बचाव की और दूसरे हिस्से में हमले की वो सारी तकनीकें हैं जो मेरे पास हैं। थामा की ये बात सुनकर विद्युत हैरान रह गया। अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें युद्ध और लड़ाई की वो सारी तकनीकें सिखाऊंगा जिन्हें सीखकर तुम एक दिन इस धरती के सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म योद्धा बन जाओगे। फिर तुम्हारा मुकाबला सुपर 7 योद्धा भी नहीं कर पाएंगे जिनका नाम इस दुनिया में फैला हुआ है। इतना ही नहीं, मेरे पास एक रहस्यमयी तकनीक है जिसके इस्तेमाल से तुम इतने ताकतवर बन जाओगे कि तुम्हें कोई घायल नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने 3 चक्रों को जागृत करना होगा। मूल तात्विक शक्तियों को हासिल कर उन पर काबू पाना होगा। आज मैं तुम्हारे पहले मूलाधार चक्र को जागृत करने में मदद करूंगा। थामा की बात सुनकर विद्युत खुश होकर बोला, क्या सच में आप मेरे चक्र को जागृत करने में मदद करेंगे? आप सच में मुझे वो तकनीक सिखाएंगे? ऐसा नहीं है, मैं बस तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे पता है वो तकनीक कहाँ है, तो मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें उसे खुद हासिल करना होगा। ये सुनकर विद्युत का चेहरा उदास हो गया। इस तरह हार मत मानो विद्युत। इस दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है और बिना कीमत दिए इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। तुम्हारा लॉकेट दिव्य रैंक के तिलिस्मी मणि से बना है। ये शक्ति और ऊर्जा को खींच लेता है, इसलिए तुम कितनी भी मेहनत कर लो तुम्हारे आसपास कोई ऊर्जा नजर नहीं आती। मैं चाहता हूँ कि जब तुम्हें लगे कि तुम मुकाबला हारने वाले हो तो तुम इस लॉकेट को उतार देना। ज्यादातर योद्धा दूर से मुकाबला करते हैं, इसलिए तुम आराम से लॉकेट उतार सकते हो। थामा की बात सुनकर विद्युत ने एक पल सोचते हुए हामी में सिर हिला दिया। थामा गंभीर आवाज में बोले, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा कि जब तक तुम बहुत ताकतवर नहीं हो जाते तब तक तुम किसी के सामने अग्नि शक्ति ग्रंथ की तकनीक का इस्तेमाल नहीं करोगे। ये तकनीक बहुत खास है और जिस दिन तुम अग्नि मूल तत्व शक्ति को हासिल कर लोगे तब तुम्हें इस तकनीक की ताकत का पता चल जाएगा। विद्युत ने थामा की हर बात बड़े ध्यान से सुनी और फिर अपने हाथ को भाले से काट दिया। हाथ से खून की कूट निकल पड़ी। अब अपने हाथ से निकल रहे खून की परवाह किए बिना विद्युत ने अपना हाथ सामने लाते हुए कहा, मैं विद्युत रघुवंशी इस धरती, आकाश, जल, वायु और अग्नि को साक्षी मानकर वचन देता हूँ। जैसे जैसे विद्युत बोल रहा था आकाश में भयानक बिजली कड़क रही थी, तेज हवाएं चलने लगी और बारिश होने लगी। विद्युत आगे बोला, मैंने अपने गुरु को दिया वचन तोड़ा तो देवता मुझे इसका दंड दें। ये कहकर विद्युत थामा के सामने सिर झुकाकर बैठ गया। थामा ने तुरंत उसे उठाया और गंभीर आवाज में कहा, अब तुम अपने ऊपरी कपड़े और लॉकेट उतार दो। विद्युत ने आचार्य थामा के आदेश का पालन करते हुए अपने ऊपरी कपड़े उतारे और फिर जैसे ही उसने लॉकेट को उतारकर अपने हाथ में रखा, उसके शरीर पर बने चक्र, त्रिशूल, शंख, चांद, सूर्य और आकाश के निशान साफ साफ नजर आने लगे। इन रहस्यमयी निशानों के साथ कुछ प्राचीन शब्द भी लिखे थे। यकीन नहीं होता कि 5 मूल तत्व शक्तियों को एक साथ इस्तेमाल करने का तरीका इसके शरीर पर बना है। लेकिन फिर विद्युत ने जैसे ही अपने लॉकेट को हाथ से नीचे जमीन की ओर गिराया कि तभी आकाश से बिजली आकर पास वाले पेड़ पर गिरी और पेड़ जलकर राख हो गया। ये देखकर विद्युत डरते हुए बोला, मित्र, क्या ये समय ठीक है? आज मौसम बहुत खराब है। डरो नहीं विद्युत, जब किसी की बंधी शक्ति मुक्त होने वाली होती है तो प्रकृति में इसी तरह के बदलाव होते हैं। तुम्हें शायद ये बात पता नहीं, तुम्हारी जन्मजात शक्ति बिजली है और इसीलिए तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा नाम विद्युत रखा था। तुम्हारे शरीर पर 5 मूल तत्व शक्तियों के अद्भुत और दिव्य चिन्ह हैं। एक दिन तुम सभी ब्रह्म शक्ति को हासिल करोगे और इस धरती के ब्रह्म योद्धा बनोगे विद्युत। दूसरी तरफ उस पहाड़ी से दूर राजघराने के महल में ऋतिक वेदा, जो राजा नागार्जुन के सामने खड़े थे, उन्होंने प्रश्न किया, महाराज,
आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? राजा नागार्जुन ऋतिक वेदा को जवाब देते इससे पहले ही आकाश में भयंकर बिजली कड़की और नागार्जुन घबरा गए। महान ऋतिक वेदा, यह प्रकृति कैसा भयानक रूप ले रही है? आप परेशान न हो महाराज, आज जरूर कोई दिव्य शक्ति जागृत हो रही है। मैंने राज्य और महल पर अपना शक्ति कवच चढ़ा दिया है। राज्य को कोई क्षति नहीं होगी। ये शक्ति अच्छी है या बुरी? शक्ति कोई भी अच्छी या बुरी नहीं होती महाराज, ये तो उसके धारण करने वाले पर निर्भर करती है। पर यह तो सच है कि कोई दिव्य शक्ति आज जागृत हुई है। मेरी पूर्वजों से यही प्रार्थना है कि कोई नई मुसीबत न हो। ऋतिक वेदा ने गंभीरता से जवाब दिया। वहीं दूसरी ओर उस पहाड़ी पर मौजूद थामा ने विद्युत से कहा, अपनी आंखें बंद करके साधना करो। उन्होंने विद्युत के सिर पर एक हाथ रखा जिसमें से एक पीली रोशनी निकलने लगी और विद्युत के दिमाग में चली गई। विद्युत ने ध्यान केंद्रित कर महान योद्धा सिल्वर थामा के बताए मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया। जैसे ही विद्युत के मुंह से मंत्र की ध्वनि निकली, आसपास बिखरी ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करने लगी। उसके शरीर पर बना आकाश का निशान चमकने लगा और तभी बादलों में फिर से तेज गड़गड़ाहट हुई। आकाश से एक भयानक बिजली विद्युत पर गिरी और उसका शरीर सफेद प्रकाश से चमकने लगा और अगले ही पल विद्युत कांपने लगा और उस पर दरारें पड़ने लगी। थामा ने चिल्लाकर कहा, विद्युत, तुम ठीक हो? शक्ति का प्रवाह इतना तेज था कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। वो दर्द से तड़प रहा था। कुछ पल बाद एक जोरदार चीख उसके मुंह से निकली। दरारें उसके पूरे शरीर से होती हुई चेहरे तक जा चुकी थी और उनमें से रोशनी निकल रही थी। जब थामा ने देखा कि विद्युत के शरीर की दरारें बढ़ रही हैं, तो वे घबरा गए। ये दरारें बढ़ती रही तो इसका शरीर फट। हे भगवान, ये बिजली की शक्ति रुक क्यों नहीं रही है? क्या देवता चाहते हैं ये मासूम बालक मर जाए? इधर उस पहाड़ी से दूर राजा नागार्जुन ने ये देखा तो उनकी भौहें सिकुड़ गई और वे बोले, यहाँ क्या हो रहा है महान वेदा? किसी ने बिजली की शक्ति का आह्वान कर दिया है। मैं अगर वहां उसे रोकने गया तो शायद इस राज्य को प्रकृति के प्रकोप से नहीं बचा पाऊंगा। मैं कुछ नहीं कर सकता महाराज। जैसे ही माहौल शांत होगा मैं तुरंत वहां जाकर देखूंगा कि ये किसने किया है। तब तक मुझे यहीं रहना होगा। इधर पहाड़ी पर हालात बिगड़ते जा रहे थे और तभी थामा जोर से चिल्लाया, विद्युत, इस शक्ति को अपने चक्र में भेजो और उसे जागृत करने के लिए अपने भीतर झांको। तुम कर सकते हो, ये शक्ति तुम्हारी है विद्युत। विद्युत को आचार्य की कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। उसके मुंह से एक तेज चीख निकली और वो बेहोश हो गया। ये देखकर थामा हैरान हो गए। यकीन नहीं होता, इसने पूरी शक्ति को काबू कर लिया। अब इसे बस एक तकनीक की जरूरत है, उसके बाद ये किसी तीसरे स्तर के योद्धा को भी जान से मार सकता है। तभी थामा को महसूस हुआ कि कोई उसी ओर आ रहा है। लगता है कोई बहुत ताकतवर अनजान शक्ति इधर आ रही है। मुझे विद्युत को कहीं छुपाना होगा। थामा ने जल्दी से विद्युत को उसका लॉकेट पहनाया और उसका भाला गायब कर दिया। लॉकेट पहनते ही उसकी शक्ति 90% दब गई। थामा अपने आप से बोले, ये शक्ति इतनी ज्यादा है कि एक मणि भी इसको दबाने में समर्थ है। अब आचार्य थामा ने अपनी शक्ति की मदद से विद्युत को पास की एक छोटी सी गुफा में छुपा दिया और पत्थर से उसका मुंह बंद कर दिया। तभी वहां एक नीली शक्ति से बने पंखों के साथ एक योद्धा आया जो अपने नीले कपड़ों में रात के अंधेरे में चमक रहा था। ये और कोई नहीं, महान योद्धा ऋतिक वेदा थे। ऋतिक वेदा ने आते ही कहा, क्या आपको भी वो शक्ति महसूस हुई? हाँ, इसीलिए मैं तुरंत यहाँ आ गया। हमें बाकी सभी लोगों को सूचित करना होगा। और तभी वहां शक्तिशाली दुदुसी भी आ पहुंची। तो आप दोनों पहले ही आ गए? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तुम्हारा राज्य तो नहीं है। बूढ़े थामा, ये राज्य तुम्हारा भी नहीं है। थामा को गुस्सा आ गया और वो बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तभी ऋतिक वेदा ने कहा, रुकिए थामा, ये मेरा राज्य है और मैं यहाँ का रक्षक हूँ। और दुदुसी, ये मत समझना कि मैं तुमसे एक स्तर नीचे हूँ तो डर जाऊंगा। भले ही आज मैं तुम्हें मार ना पाऊं, पर तुम्हारा वो हाल तो कर ही दूंगा कि तुम जल्दी खुद ब खुद मर जाओगी। ऋतिक वेदा की बात सुनकर दुदुसी को गुस्सा तो आया, पर वो कुछ नहीं बोली क्योंकि वो जानती थी कि उसके सामने 2 7वें स्तर के योद्धा हैं जिनके पास अभिदाय शक्ति कवच तकनीक है और वे आसानी से मिलकर उसकी शक्ति का मुकाबला कर सकते हैं। फिर भी वो धमकी देने से बाज नहीं आई। एक बार मैं सूरज की शक्ति कवच तकनीक हासिल कर लूं, फिर देखना मैं तुम दोनों शेर और चीते का क्या हाल करती हूँ। अगर तुम्हें भीगी बिल्ली बनाकर अपने महल में न रखा तो मेरा नाम भी दुदुसी नहीं। और ये धमकी देकर दुदुसी वहां से चली गई। अगर उस महान योद्धा ने हमें यह अभिदाय कवच तकनीक नहीं दी होती
तो शायद हम कब के मारे जाते। तुम्हें कुछ दिया तो मुझसे तो छीन लिया था। अगर आज मेरे पास वो मणि होती तो मैं इस दुदुसी के साथ उसके भाई का भी काम तमाम कर देता। खैर छोड़ो, गलती मेरी ही थी। मैंने इस 7वें स्तर के निर्दोष योद्धा को मार दिया था। उस गलती की वजह से ही मैं रफ्तार और शक्ति के लिए जाने जाने वाला अश्वत्थामा इस धरती पर दर दर भटक रहा हूं। बस इसी उम्मीद से कि कलयुग आ चुका है, एक दिन वो ब्रह्म योद्धा आएगा और मेरा इंतजार खत्म होगा। आज जब यहाँ कुछ करने के लिए नहीं बचा तो मैं भी चलता हूँ। फिर मिलेंगे थामा। ये कहकर ऋतिक वेदा ने थामा से इजाजत ली और वहां से चले गए। अब थामा ने गुफा से पत्थर और अपना शक्ति कवच हटाया। इतनी देर में विद्युत का शरीर पहले से बेहतर हो गया था और उसके शरीर के निशान खत्म होने लगे थे। ये देख थामा ने राहत की सांस ली और वहीं विद्युत के बगल में बैठकर आराम करने लगे। धीरे धीरे रात बीत गई। सुबह जब सूरज की पहली किरण विद्युत के चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंख खुली और वो उठकर बैठ गया। उसने देखा कि थामा उसके सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। विद्युत ने हड़बड़ाते हुए पूछा, आचार्य, क्या मेरा चक्र जागृत हुआ? क्या मैं कामयाब हुआ? तुम खुद क्यों नहीं देख लेते? ये सुनकर विद्युत ने अपने हाथ की मुट्ठी को बंद किया और पास की एक चट्टान पर प्रहार किया। अगले ही पल विद्युत ये देखकर हैरान हो गया कि उसके प्रहार करते ही चट्टान में दरार पड़ गई थी। थामा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारे लॉकेट पहनने के कारण इसमें दरारें पड़ी। अगर तुम लॉकेट उतार कर प्रहार करते तो ये चट्टान टुकड़े टुकड़े हो जाती विद्युत। लेकिन अभी भी तुम इस शक्ति का केवल 20% भाग ही काबू कर पाए हो। इसलिए हमें तुम्हारा दूसरा चक्र जागृत करना होगा, जिससे तुम्हारा शरीर और अधिक मजबूत हो जाएगा। फिर तुम इस शक्ति का आधा भाग इस्तेमाल कर पाओगे। क्यों आचार्य थामा विद्युत की मदद कर रहे हैं? क्या विद्युत अपनी शक्तियों को और अतीत को जान पाएगा? क्या है विद्युत की सच्चाई? जानने के लिए सुनते रहिए रहस्यों से भरपूर एक अनदेखी दुनिया की कहानी, ब्रह्म योद्धा द डिस्ट्रॉयर, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।